पिछले एक हफ्ते से देश का किसान सड़कों पर है। किसानों की साफ मांग है, जब तक कृषि बिल सरकार वापस नहीं लेगी किसान पीछे नहीं हटेंगे। किसानों ने साफ कह दिया है कि हम दिल्ली आए हैं, तुम समाधान लेके जाएंगे या फिर गोली खाकर जाएंगे। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। इस बीच 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। आइए इस पर चर्चा करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा से। जगदीश शर्मा जी, जिस तरह से किसानों ने साफ कह दिया है कि लड़ाई इस बार आर पार की होगी, यानी लड़ाई, उन्होंने कहा लड़ाई का मतलब ऐसा नहीं कि उग्र, उन्होंने कहा शांतिपूर्वक हमें समाधान चाहिए, या तो हम समाधान लेके जाएंगे या दिल्ली से गोली खाकर जाएंगे। देखिए, किसान अन्नदाता है, वो किसी पार्टी या दल का नहीं है। खाना सबको खाना है, मोदी जी को भी खाना है और राहुल गांधी जी को भी खाना है। तो किसान का सम्मान सबसे बड़ा बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से अपमान हो रहा है। जो किसान सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है, अपने कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह करने की बात कर रहा है, अपने द्वारा जो फसल उगाई जा रही है उसको सही रेट मिल जाए, सही भाव मिल जाए, उसकी बात कर रहा है। सरकार मना कर रही है, आखिर क्यों? बड़ा सवाल है। दरअसल इसके पीछे, पर्दे के पीछे खेल कोई और है। इसके पीछे हैं अडानी और रिलायंस। आप पंजाब में जाके देखिए, अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बनाने शुरू कर दिए हैं जमाखोरी के लिए। और जब किसान इस कानून के तहत, काला कानून जो है, जब किसान कृषि कर लेगा, फसल उगा लेगा, जब बेचने जाएगा तो वो अपनी मनमर्जी से लेंगे, नहीं लेंगे, सड़ भी जाएगा किसान का अनाज। किसान को डर सता रहा है। मंडियां बंद कर रहे हैं, आड़ती बंद कर रहे हैं। आड़ती का मतलब समझते हैं आप? आड़ती का मतलब है जब किसान किसी समस्या से घिर जाता है, घर में कोई ब्याह शादी आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आड़ती का दरवाज़ा रात को 12 बजे भी खटखटाता है, तो आड़ती बगैर साइन करे, बगैर लिखट पढ़े उसको पैसा दे देता है। उसमें और किसान में तालमेल होता है। ये सदियों से चला आया है। अब आड़ती नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएगा किसान इमरजेंसी में? बैंक तो पैसा देता नहीं है, ना कोई साहूकार देता, ना ही रिलायंस अडानी देंगे, और देंगे भी तो हफ्ते 10 दिन चक्कर कटवाएंगे, हज़ारों कागज साइन कराएंगे, जब जाके बीच में दलाल पैसा खाएंगे, जब जाके कुछ मिलेगा। तो सरकार किसानों के लिए बहुत बड़ी खाई खोद रही है, जिसके लिए पूरे देश का पूरा देश, समाज, सब किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। 8 तारीख को बंद बुलाया है, सब उसका समर्थन भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ बीजेपी के कुछ दलाल टाइप लोग, बीजेपी भी अन्न खाती है, उनके नेता भी कहने के अंदर खाते समझ रहे हैं कि किसान समस्या में आ गया है। उनके भी घर बार वाले किसान हैं, उनके बेटे, उनका बाप, उनके वो भी किसान जमींदारी करते हैं। पर क्या है कि हिटलर के आगे किसी की चलनी नहीं। हिटलर कहता कोई मरे तो मरे, कोई भाड़ में जाए तो जाए, किसी का नुकसान होए तो है, पर अडानी और रिलायंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो इसके अन्नदाता है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अड़ गई है। धीरे धीरे बात तो मान रही है और माननी भी पड़ेगी। नहीं मानी तो देश में हाहाकार मच जाएगा। इस किसान के साथ हर कोई जुड़ा है। इन्होंने पहली बार बाप बेटे को सामने कर दिया है। जो बॉर्डर के इधर खड़े हैं किसान के रूप में, वो किस बाप हैं, और जो पुलिस और खाकी वर्दी में खड़े हैं वो उन्हीं के बेटे हैं। पुलिस की नौकरी, मिलिट्री की नौकरी, फौज की नौकरी ज़्यादा किसान के बच्चे गांव के लोग ही करते हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि बगावत हो जाए, बाप बेटे इकट्ठे हो गए तो इस सरकार का क्या होगा। सरकार डर भी नहीं रही है, क्योंकि सरकार वो डरती है जो जनता की वोट से चुनी हो। मैं बार बार कहता हूँ, सरकार तो ईवीएम की सरकार है, ईवीएम से चुनी जा रही है। पूरे देश में इनको भूख लगी है सब कुछ जीतने की। अरे जो जीत रहे उसको तो संभाल लो, वहाँ तो बुरा हाल है। पहली दफ़े मैंने देखा एक प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का बड़ा विरोध हुआ था, अब दूसरे मोदी जी हैं। पर टीवी में आपको नज़र आएगा जैसे भगवान बना दिया है अंधभक्तों ने और गोदी मीडिया ने। वो गलत है। ज़मीन पर बुरा हाल है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर आदमी तो परेशान है। खुश है कौन इस सरकार से? और सरकार अपने आप में कह रही हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात अगर किसानों कर, किसान कहता है कोई कंपनी अगर कोई उत्पाद निकालती है, कोई उत्पाद बनाती है, तो उसको हक होता है उसकी कीमत तय करने का। कोई कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो उस पर एक MRP लिख देती है। लेकिन किसान कहता हम ही एक ऐसे क्यों हैं कि अन्न उगाते हम हैं, फसल उगाते हम हैं, फल उगाते हम हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। हम औने पौने दामों पर देते हैं सरकार को या बिचौलियों को, उसकी कीमत वो तय करते हैं। तो इसकी भी कीमत तय करने का अधिकार हमें दिया जाए। ठीक कह रहे हैं, कौन सा गलत कह रहे हैं? दिन रात जाग कर, रात को ठंड में, गर्मी में, दोपहर में किसान जैसे काम करता, किसी से छिपा नहीं है। ये कोरोना इसलिए तो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। शहरों में कोरोना है, जो लोग काम नहीं करते हैं, जो घर में रहते हैं, जो
दिमाग का काम करते हैं, कोरोना उनको पकड़ रही है। किसान तो कह रहा हमें कोरोना से डर ही नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, मेहनती आदमी है। तो कहीं ना कहीं उनका हक मिलना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना चाहिए। किसान पूरे भारत को खुशहाल करता है। अगर किसान ही नहीं रहेगा, किसान ही मर जाएगा, किसान ही आत्महत्या कर लेगा, तो इस भारत का इतिहास क्या होगा। और 6 साल में मैं समझता हूँ वो कैटेगरी आ गई है। आपको बताता हूँ, किसान 1 लाख रुपया सरकार से ब्याज कर्ज ले लेता है, 2 लाख ब्याज दे देता है, तो भी किसान फांसी खाता है, क्योंकि सरकार इतना तंग कर देती है। और मान लिया ये जितने बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जैसे जो लोग हज़ारों करोड़ रुपया लेके चले गए हैं, वहाँ सरकार हाथ पैर जोड़ रही है कि अरे आ जाओ, समझौता कर लो, आधा आधा कर लो। ये कैसी नीति है। एक भारत एक कानून नहीं है। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। कहीं ना कहीं हमारे कानून में भी खामी है और सरकार इसका खूब फ़ायदा उठा रही है। बात अगर किसानों के आंदोलन करें तो अब जो है सरकार आरोप लगाती है कि किसान आंदोलन पीछे विपक्ष का हाथ है। दूसरा कहीं न कहीं आरोप ये मिलता है किसान आंदोलन में जो कुछ लोग सरकार आरोप लगाती है, सरकार में बैठे लोग कहते हैं किसानों के आंदोलन के पीछे जो है कुछ देश विरोधी तत्व हैं या उनके आंदोलन में कुछ गलत लोग शामिल हैं। देखिए, जब मोदी सरकार फेल होती है ना, जब कोई काम नहीं कर पाती, आप देखिए इन्होंने नोटबंदी करी, पूरे देश को समझ में नहीं आई। इन्होंने जीएसटी लगाई, व्यापारी को समझ में आई। इन्होंने धारा 370 लगा दी, वहाँ कश्मीरियों को समझ में नहीं आई। ये वही काम करते हैं जो किसी को समझ में ना आए। तो ये कह देते हैं, अभी जैसे किसान को आतंकवादी कह दिया। अरे शर्म करो, किसान अन्नदाता है, भगवान है। अगर ये आतंकवादी होगा तो देश में फिर सुरक्षित कौन होगा। पर ये आतंकवादी बना देंगे। जब आदमी भूखा मरेगा, अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाएगा, उनको पढ़ा नहीं पाएगा, बीमारी से मर जाएंगे उनके बच्चे, तो आदमी आतंकवादी बनेगा। और क्या बनेगा। तो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। ये सरकार चुनी थी, बड़े बहुमत से का फ़ायदा उठा रही है। जो बहुमत उन्होंने ईवीएम मशीन से ले लिया है, मन मर्जी फैसले कर रहे हैं। कहते हैं कि प्रश्नकाल नहीं हुआ लोकसभा में, हैं जब मर्जी बंद कर देते हैं, जब मर्जी खोल देते हैं। मजाक उड़ा दिया संविधान का। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का इन्होंने मजाक उड़ा कर रख दिया है। सही मायने में 6 साल में इस देश को बस से बदतर बना दिया है, भिखारी टाइप पे ला दिया है। बात काला धन लाने की थी, और मैं तो कहता हूँ सफ़ेद धन, जो वाइट धन हम बोलते हैं, वो भी अडानी और रिलायंस को दे दिया, जो विदेशों में अलग अलग कंपनियां खरीद के, गूगल खरीद लिया, फेसबुक खरीद, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। अरे किसान की बारे में भी सोचो, किसान की भी बात करो। अगर किसान ही मर जाएगा तो मैं समझता हूँ ये भारत ख़त्म हो जाएगा। जी, अंतिम एक सवाल ये कि क्योंकि आप कांग्रेस जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के में आपका एक संगठन है राहुल प्रियंका गांधी सेना, जिसके आप संस्थापक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आपके भी जो सेना के कार्यकर्ता हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में है, उनकी संख्या भी अब करोड़ों में जा चुकी है। तो 8 तारीख को जो भारत बंद है, राहुल प्रियंका गांधी सेना किस तरह से उन किसानों के साथ रहेगी। देखिए, राहुल प्रियंका गांधी सेना पूरे देश में पहले दिन से किसानों के साथ है। और कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि किसान हमारा भगवान, हमारा अन्नदाता है। और आप टेलीविज़न में तो खैर राहुल प्रियंका गांधी सेना नहीं दिखेगी, ना ही कांग्रेस दिखेगी, पर राहुल प्रियंका गांधी सेना और कांग्रेस सोशल मीडिया आप देख लीजिए, हर फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे किसानों की लड़ाई लड़ रही है और पूरे देश से अपील कर रही है, किसान से, मजदूर से, बहन बेटियों से, महिलाओं से, सबसे, कि सब 8 तारीख को चक्का जाम कर दो, इस सरकार को सोई को जगा दो, नहीं तो भारत बर्बाद हो जाएगा, भारत ख़त्म हो जाएगा। और भारत ख़त्म हो जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। पिछले हफ्ते आप पंजाब में गए थे, आपने कहा था किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में अपने कार्यकर्ताओं में आपने कहा जोश भरने के लिए आप पंजाब गए थे। तो पंजाब पिछले आप 1 हफ्ते रह के आए, क्या देखा पंजाब के किसानों में आपने? देखिए, पंजाब का नौजवान और किसान एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। हर आदमी अपनी जान देने को तैयार है। इस सरकार के सामने झुकेगा नहीं, इस काले कानून को मानेगा नहीं, सरकार को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो देश में कोहरा मच जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हर जगह जा रहा हूँ और देखता हूँ नौजवान निकल रहा है, राहुल प्रियंका गांधी सेना से जुड़ रहा है। राहुल प्रियंका गांधी सेना की सोच है कि देश में एक अच्छा प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी जैसा, और कांग्रेस का परचम लहराए, हर आदमी खुशहाल होए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सुरक्षित रहे। और कांग्रेस हमेशा इन्हीं के बारे में सोचती है। सत्ता की भूखी नहीं है, ना सत्ता चाहिए, पर हमें भारत जरूर चाहिए, भारत के लोग जरूर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये जगदीश शर्मा जिनका साफ कहना था कि 8 तारीख को जो भारत का प्रस्तावित बंद है उसे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का पूर्ण समर्थन, साथ साथ इनकी जो अपनी एक सेना है, कांग्रेस की एक शाखा है राहुल प्रियंका गांधी सेना, उसके लाखों कार्यकर्ता उस दिन खुल के किसानों के साथ रहेंगे, भारत बंद का पूर्ण समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन शुभ के साथ महेश निकमल, नेशनल वॉइस के लिए।